बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, जो है ना हम लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कुछ एक्सरसाइज के सवाल किए थे। तो ये बेसिकली मैंने आपको बताया ये वीक हम थोड़ा सा जो है ना जो आपके पास न्यूमेरिकल्स हैं प्रोबेबिलिटी से रेलेवेंट उसके बारे में थोड़ी डिस्कशन कर रहे हैं। तो इसमें जो है ना ये चीज़ें आप लोगों ने थोड़ा सा जो है ना वो प्रैक्टिस भी करनी है, खुद भी कुछ करें नेट से जो है ना चीज़ों को उठा के जो है ना जैसे आपने देखा होगा जो है ना वो सब क्वेश्चन आते हैं आपके पास। तो एग्जैक्टली क्वेश्चन तो नहीं आते लेकिन ये है कि इससे रेलेवेंट जो भी आप करते हैं तो वो चीज़ आती हैं। उसकी खुद भी प्रैक्टिस करें और जो है ना वो अपने दोस्तों के साथ मिल के जो है ना चीज़ों को समझें, क्योंकि ये जो है ना थोड़ी सी बात कन्फ्यूजन होती है। अभी क्या आपकी जो प्रोबेबिलिटी के जो सवाल हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये इवन के आपके जो टेस्ट होते हैं डिफरेंट जब आप ग्रेजुएट होंगे और जो है ना आप किसी इसमें जाते हैं आपके पास जो गेट के टेस्ट होता है डिफरेंट एमएसटी वगैरह के लिए, तो वहाँ भी इस तरह के बहुत ज़्यादा जो है ना क्वेश्चन आते हैं। और इवन के आपकी जो जो रिक्रूटमेंट टेस्ट होता है उसकी भी, क्योंकि ये जो आपके पास जो है ना स्टेटिस्टिक्स की जो इस तरह के सवाल होते हैं ये बेसिकली आपकी जो ब्रेन की जो एक जो सोचने की सलाहियत उसको चेक करने के लिए होता है कि आप कितना उस बात को पिक करते हैं और कितना जो है ना चीज़ को आप जो है ना अपने जो है ना उस चीज़ को जो है वो लेते हैं। तो इसलिए जो है ना ये बड़े इम्पोर्टेंट जो है ना आपके पास जो है ना वो इसकी टॉपिक है जो है ना इसमें आपके पास आता है। तो जैसा मैंने बताया कि इसकी बहुत ज़्यादा मतलब ना सिर्फ हमारी इंजीनियरिंग के अंदर बल्कि हर फील्ड के अंदर आप चले जाएँ तो हर फील्ड में जो है ना आपको इसकी जो है ना वो एप्लीकेशन मिलती हैं स्टैटिस्टिक्स की प्रोबेबिलिटी की। मैंने आपको पहले बताया था, पहले भी मैंने रिसर्च किया था। इवन के जो आपके पास मेडिकल डॉक्टर्स हैं उनकी जो प्रमोशन होती है मतलब वो जो है ना वो आपके पास समझने के मतलब आपको इम्पोर्टेंस बता रहा हूँ इस सब्जेक्ट की और इससे जो हम ये जो न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं कि मतलब उनकी जो प्रमोशन है वो पहले जो है ना वो जो है ना एमओ लगते हैं मेडिकल ऑफिसर, फिर उसके बाद सीनियर स्टार लगते हैं, एपी लिखते हैं, एसोसिएट प्रोफेसर, इवन के जो प्रिंसिपल बनते हैं। तो वो सारे के सारे उनकी जो है ना वो बेसिक्स जो है ना वो सारी की सारी, क्योंकि उनके उन्होंने रिसर्च पेपर जो है ना पब्लिश करने होते हैं। तो रिसर्च पेपर पब्लिश करेंगे तो जो है ना उनकी प्रमोशन होगी, अदरवाइज जो है ना वो प्रमोशन नहीं होती। हमारे भी ये इतना जो है ना यूनिवर्सिटीज के अंदर भी यही वो है कि जब आपने प्रमोट होना है तो आपको इतने फलां इतने पेपर जो है ना आपको चाहिए, उसके बाद जो है ना आपकी प्रमोशन होती है। तो अब कहने का मतलब ये है कि जब प्रमोशंस होंगी तो आगे पास ऑब्वियस सी बात है कि जो है ना वो प्रमोशंस कैसे होती हैं वो मैंने बताया, वो पेपर थ्रू होते हैं। पेपर में मेडिकल्स के जो पेपर होते हैं मोस्टली हमारे इंजीनियरिंग के नहीं, मेडिकल की बात करूँ मोस्टली उसमें यही चीज़ होती है कि आप उसकी जो है ना ये डिजीज़ थी उसको, और वो डिजीज़ के लिए जो है ना हमने जो है ना उसको ये मेडिसिन दी, उसका जो पूरा का पूरा एनालिसिस होता है वो सारा का सारा स्टैट्स के ऊपर होता है। इसी जो है ना स्टैटिस्टिक्स के ऊपर सारा एनालिसिस होता है मोस्टली। जो आगे बात मैं ये नहीं कहता कि जो है ना वो सारे के सारे इसी बेस पर, बल्कि आगे मतलब इवन जो मतलब के और नहीं तो और 75% जो आगे पेपर्स होते हैं मेडिकल के, तो वो सारी की सारी इसी बेस पे होता है कि हमने जो है इतने पेशेंट को एनालाइज किया और उस पेशेंट में से जो है ना उसने जो है ना हमने उनको ये चीज़ दी, उनकी जो जो है ना वो सेहत उनको जो है ना वो मिलने हेल्थ मिलने की ये प्रॉबिलिटी ये थी, उनको जो है ना वो मिलने की ये थी। तो मोस्टली अगर जो आप रिसर्च अगर आप पढ़ें तो इसी चीज़ पे बेस करिए। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ, मैंने इस जगह आपको बता दिया। तो ये आपने थोड़ा सा इसको जो है ना वो करना है कि इन चीज़ों को लाइट नहीं लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। आपके जो है ना इंजीनियरिंग में अगर आप बात करते हैं, इंजीनियरिंग में भी जो है ना वो आपकी जब आप मैंने बताया कि ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो जब आप ग्रेजुएट होके जो है ना जाते हैं तो आप सिर्फ थर्मो और जो है ना फ्लूइड मैकेनिक्स और जो मैकेनिक्स और मटेरियल है, मशीन डिज़ाइन है, इस तरह के सब्जेक्ट जो है ना काम है, बल्कि इस तरह के सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा काम आते हैं जो आपने पढ़े होते हैं, इस वजह से आपको पढ़ाए जाते हैं। इसका कोई वो नहीं है। तो इसलिए जो है ना हम क्वेश्चंस कर रहे थे, एक्सरसाइज के सवाल मैंने कुछ किए हैं। तो अब ये जो है ना इस, तो ये आपके पास क्वेश्चंस हैं। इस नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं, थ्योरम्स हम जो पढ़े थे लास्ट टाइम उनकी एक्सरसाइज के कुछ सवालात हैं। तो इसमें हमारे पास एक जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमने कुछ क्वेश्चन तो कर लिए थे। तो लास्ट में हमने क्वेश्चन किया था कि आपके पास जो है ना वो लास्ट हमारा क्वेश्चन जिसमें मैंने बताया स्टैटिस्टिक्स का जो वर्ड है, तो उस वर्ड के अंदर जो है ना आपने बताना था कि कितनी जो है ना फॉर्म जो है ना वो बन सकती है डिफरेंट जो है ना उसकी वर्ड्स की जो है ना वो, क्योंकि मैंने बताया था यहाँ पे वर्ड जो है ना एस भी जो है ना कॉमन है, 3 जगह आ रहा है। इस तरह के पास जो टी का वर्ड है वो भी 3 दफ़ा आ रहा है और आई का वर्ड 2 दफ़ा आ रहा है और सी और ए का वर्ड 1 दफ़ा आ रहा है। तो इसमें हमने ये थ्योरम अप्लाई किया था
तो ये थ्योरम नंबर 5 है, मैंने आपको पहले बता दिया, तो इसलिए अगर आपको नहीं समझ आई तो आप फिर मेरा पिछला लेक्चर देख लें। और जो है ना आप इसी जो हमारा अभी जो सवाल है उसमें भी इसी थ्योरम को हम यूज़ करेंगे। तो इन हाउ मेनी वेज कैन 7 ग्रेजुएट स्टूडेंट बी असाइन्ड। अब 7 ग्रेजुएट स्टूडेंट है, बट 7 का फैक्टोरियल आपके पास ऊपर वाला जो फिगर है आपके पास आ गया। ठीक है, अब आप नीचे जो है ना वो देखना है आपके पास क्या है कि टू बी असाइन्ड 1 ट्रिपल। अब देखिए बड़ा कंफ्यूजिंग है। अब यहाँ बच्चे क्या करेंगे, इस 1 को ले लेंगे जो है ना जो है ना इस तरह आपके पास 2 डबल, और जो है ना 2 को ले लेंगे सिर्फ, नीचे जो है ना वो 2 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल लेंगे। हालांकि ये डिजिट जो है ना वो सिर्फ बताने के लिए कि आगे पास जो है ना जो ग्रेजुएट स्टूडेंट है ये ट्रिपल जो है ना ये आ गया, यानी कि आगे पास 3 जो है ना फैक्टोरियल आगे पास, यानी कि आपके पास ये आ गया। ठीक है, और इस तरह 2 डबल का मतलब ये है कि 2 फैक्टोरियल आगे पास ये 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय और आगे पास ये 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इस 2 फैक्टोरियल और डिवाइड बाय ये मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल, ये 3 जो डिजिट्स हैं वो आगे पास इधर जरा आप लिख लेंगे 3 फैक्टोरियल, इस तरह 2 फैक्टोरियल, फिर आगे पास 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये आगे पास ये 7 आगे पास आ गया। ये तो ऐसे ही मैंने लिखा नहीं जाता माउस से, चूंकि तो इस वजह से इसमें आप बहुत ज़्यादा वो ना होगा। तो आपने क्या करना है कि होटल रूम ड्यूरिंग अ कॉन्फ्रेंस, तो इस तरह जो है ना आपने देखें अभी 7 ग्रेजुएट स्टूडेंट है, अब सवाल समझने की कोशिश करनी है आपने कि 7 ग्रेजुएट स्टूडेंट्स में जो है ना आपने जो है ना वो असाइन करना है रूम्स को, कॉन्फ्रेंस रूम को। तो एक को जो है ना आपने जो है ना अब चूंकि 7 फैक्टोरियल हम डायरेक्ट इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि उसमें जो है ना हमने कंडीशन दे दी गई है। कंडीशन में क्या है ये चीज़ कि आपने जो है ना एक ट्रिपल जो है ना उसको देना है, और इस तरह हमें 2 जो है ना 2-2 को जो है ना डबल जो है ना वो देना है, होटल रूम देना है एक कॉन्फ्रेंस में। तो इस वजह से हम डायरेक्ट 7 फैक्टोरियल को नहीं ले सकते। ठीक है, तो इसलिए हमने जो है ना चूँकि हमारे पास कंडीशन आ गई तो हमने इसको जो है ना इस जो है ना वो जो आपके पास डिजिट्स हैं इनको जो है ना हमने इससे डिवाइड कर दिया। तो इसमें जो है ना आपके पास आंसर आता है 7 फैक्टोरियल का आंसर आपके पास आता है 720 के करीब आता है मेरे ख्याल में। तो इस तरह जो आपके पास ये हम 7 फैक्टोरियल लेते हैं तो उसका जो हमारे पास आंसर है ना 7 फैक्टोरियल का 5040 ठीक है। तो ये 5040 आपके पास जो है ना वो डिजिट आ गया, आपने यहाँ पे 50 और 40 आपके पास आ गया, और डिवाइडेड बाय अगर हम बात करें तो ये आपके पास 3 फैक्टोरियल आगे पास इस तरह आ गया, तो 3 इंटू 2 6 आ गया आपके पास, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 जो है ना वो 12 आ गया, और 12 मल्टीप्लाई बाय 2 आपके पास और 24 आ गया। ठीक है, तो 5040 आपने डिवाइड कर दिया इसको 24 से, तो ये आपके पास आ गया 210। ठीक है, तो ये आपके पास डिफरेंट जो है ना वो इस पॉसिबल जो पार्टीशन है ये इसकी जो है ना वो आंसर है हमारे पास। इतनी जो है ना उस पार्टीशन के साथ हम इसको जो है ना बच्चों को जो है कॉन्फ्रेंस के लिए जो है ना लोकेट कर सकते हैं। तो ये जो है ना इस तरह आपने इसको सॉल्व करना है। तो इस मैं आपको बताया कि यहाँ पे जो है ना आपने इस चीज़ से बिल्कुल कंफ्यूज होना है कि यहाँ पे 1 का डिजिट है, आपने इसको 1 लिख दिया और यहाँ पे 2 लिख दिया, बल्कि आपने देखना है ये ट्रिपल का जो वर्ड है इसको देखना है, और इसमें यहाँ डबल 2 डबल होटल है, तो मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 आ गया बात। ठीक है, इस तरह आप नेक्स्ट उसमें क्वेश्चन देख लेते हैं। रीजनल स्पेलिंग बी द 8 फाइनलिस्ट कंसिस्ट, एक फाइनलिस्ट है जिसमें 3 बॉयज है आपके पास एंड 5 गर्ल्स हैं। तो फाइंड द नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट द सैंपल स्पेस एस फॉर द नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर ऑफ द कंक्लूजन ऑफ द कंटेस्ट फॉर ऑल फाइनलिस्ट। ठीक है, ऑल फाइनलिस्ट में आपने देख लेना और फर्स्ट 3 पोजीशन के लिए देख लेना। ठीक है, तो इसको जो है ना थोड़ा सा जो है ना आपने टेक्निकली सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप देख लेंगे, अब सवाल को समझे इसमें ये कह रहे हैं, उन्होंने कह रहा है कि आपके पास जो 8 फाइनलिस्ट हैं उसमें 3 बॉयज और 5 गर्ल्स हैं, तो उसमें सैंपल ऑफ पॉइंट और सैंपल स्पेस जो है ना आपने फाइंड आउट करना है कि कितने नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं इसमें 8 फाइनलिस्ट हो आपके पास। ठीक है, तो इसमें तो सीधा सीधा जो है ना सिंपल जो हमारे पास होना ये है कि ऑब्वियस सी बात है कि जो है ना 8 जो है ना उसको हम फैक्टोरियल ले लेंगे तो आपके पास जो है ना जो फिगर आएगी वो आपके पास उसका आंसर होगा। तो इसमें आपके पास 8 फाइनलिस्ट के लिए जो है पहला जो है पार्ट आपके पास एक फैक्टोरियल आपने ले लिया, तो इसमें आपको पास आंसर आ रहा है 40320। इस तरह पॉसिबल वे से जो है ना आप इसको जो है ना वो कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन उसने किया है कि द फर्स्ट की पोजीशन, अब आपने जो है ना वो
सिर्फ उसके लिए ना एक वो लगा दिया है कि आपके पास जो जो 3 से क्वेश्चन है उसके लिए कितने जो है ना वो सैंपल स्पेसेस बन सकते हैं। तो उसके लिए ऑब्वियस सी बात है आपके पास टोटल आपके पास 8 फाइनलिस्ट हैं, इसमें से जो है ना आपने जो है ना वो 3 को जो है ना वो फिक्स कर लिया, तो आपके पास बाकी जो है ना 5 बचते हैं। ठीक है, तो अब 5 जो बचेंगे तो उसका जो है ना आप जो है ना इसके जो है ना आप जो थ्योरम है हमने जो पढ़ा था थ्योरम 2 पॉइंट जो है ना वो 4 था गालिबा। तो इसमें मैं देख लेता हूँ हमारे पास कौन सा थ्योरम था। इसमें हमारे पास जी ये थ्योरम नहीं था। ठीक है, तो ये इसमें आपके पास थ्योरम 4 यूज हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें जो है ना जो उसको आप जो है ना वैल्यूज बाकी वैल्यूज को निकाल देते हैं, तो ये अगर बात जो है ना वो बचता है। ठीक है, तो इसमें जो है ना आप सॉरी ये जो आपके पास ये थ्योरम हमने यहाँ यूज़ किया है, ये थ्योरम नंबर 2 है। हाँ, ये वाला हमने इसको यूज़ किया यहाँ पे। एन माइनस आर आपके पास आपने क्या किया इसमें आपने जो एन फैक्टोरियल आपके पास 8 फैक्टोरियल आ गया, एन आपके पास अगेन 8 है। उसने कहा 3 जो है ना आपने यहाँ से वो वैल्यू निकालेंगे, मतलब 3 जो बेस है उसको 3 जो फाइनलिस्ट है उसके जो आपने सब निकालना है। तो एन माइनस 8 माइनस जो है ना 3 आपके पास 5 बचते हैं, जो हमारा क्वेश्चन से रेलिवेंट बता रहा हूँ। तो इसलिए आपने 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल कर लिया इसको। तो आपके पास जो है ना वो ये है ना आपके पास ये आंसर आ जाएगा इसका 336 जो है ना हमने जो थ्योरम नंबर 2 से जो है ना इसको जो है ना वो सॉल्व किया है। ठीक है, तो ये इस तरह आपने इसको सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है इन हाउ मेनी वेज कैन 6 पीपल बी लैंड अप टू गेट ऑन द बस। ये तो आपको समझ आ गया ना, सिंपल जो है ना आपके पास सवाल है जो है ना 6 पीपल जो है ना आपने देखना है, तो उसका सिंपल जो है ना 6 फैक्टोरियल ले लेंगे। अच्छा, अब थोड़ा टेक्निकल उसमें जाते हैं हम जो है ना वो देखते हैं इफ 3 स्पेसिफिक पर्सन अमंग 6 इंस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग ईच अदर हाउ मेनी वेज आर पॉसिबल। ठीक है, तो अब आपने 3 जनस को स्पेसिफिक कर दिया है जो है ना अमंग जो है ना वो 6 में। ठीक है, तो अब इस केस में क्या करेंगे, आप इसमें थोड़ा सा आप चीज़ को समझिएगा। इसमें हमने क्या करना है कि 6 आपके पास जो है ना वो जो है ना फॉर एग्जांपल यहाँ आपके पास 6 वो है ना वो ए है, बी है, सी, डी, ई और इस तरह एफ है आपके पास। अच्छा, अब जो है ना एफ जो है ना ये आपके पास 6 जो है ना आपके पास डिफरेंट जो है ना वो जो है ना वो पर्सन है। तो आपने 3 को स्पेसिफिक कर दिया। अब 3 को मैं यहाँ पे एक को ना इसको स्पेसिफिक करता हूँ, मतलब ये एक आपके पास जो है ना वो एक इसको एक ही ले लेता हूँ, एक ही जो है ना केस कंसिडर कर लेता हूँ। इस केस अब आपने बताना ये है कि अब आप बताएं कि हाउ मेनी अब पॉसिबल वेज कितने हैं। पॉसिबल वेज देखें अगर आप देखें तो ये आपके पास 1, ये 2 और ये 3 और ये 4, ये क्योंकि स्पेसिफिक हो गया है। इस 4 को जो है ना हम 4 फैक्टोरियल हम कर सकते हैं, मतलब ये इससे आगे पीछे अगर हम करते हैं डिजिट्स को, इस 4 फैक्टोरियल को आप लेते हैं तो आपके पास इस जो है ना वो इतने वेज से जो है ना आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास 4 फैक्टोरियल है, इसको आप 24 वेज से जो है ना आप इसको कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, तो अब इसमें 24 वेज आपके पास आ गए कि इस तरह जो है ना वेज आप इसको कर सकते हैं, जो है इसको 4% जो है ना वो यहाँ पढ़ लेते हैं इसका आंसर 24 तो नहीं है। तो सर्टन जो है ना वो 3% कैन फॉलो ईच अदर। ठीक है, जो आपके पास 3 जो पर्सन है वो एक ईच अदर को एक दूसरे को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो ये जो 3 है ये अलग अलग है, ये और ये 4। अच्छा, आपने जो 24 की वैल्यू निकाली है वो इन 4 के लिए तो निकाल लिया है। अब सवाल ये पैदा होता है ये जो ये 3 है ये भी तो डिफरेंट उसमें वो आ सकते हैं। ठीक है, इनका जो डिफरेंट जो है वो भी हम इसको निकाल लेते हैं, मतलब ये अगर 3 है तो इसका जो है 3 फैक्टोरियल हो सकता है, तो इसमें आपके पास आंसर आ जाएगा जो है ना वो 6 का आंसर आ जाएगा 3 फैक्टोरियल। तो आपके पास अब ये जो आपने यहाँ वेज निकाले हैं ये आपके पास ये 4 वेज हैं जिसका आंसर हमने निकाला 24। ठीक है, अब तो 24 मल्टीप्लाई बाय जो 6 होगा, मतलब इनकी भी तो डिफरेंट जो है ना वो सर्टन वो हो सकती है स्पेसिफिक जो हमने इनको किया है। तो इसलिए जो है ना 24 into 6 आपके पास वो आपके पास जो आंसर है वो 144 जो है ना इसका आंसर हो जाएगा। तो इतने डिफरेंट वे से जो है ना आप इसको वो
जो है ना अरेंज कर सकते हैं और उनको जो है ना लाइन अप कर सकते हैं। अच्छा, अब जो है नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है वो ये है कि आपने जो है ना वो इफ टू स्पेसिफिक पर्सन अमंग सिक्स। अब सवाल ये पैदा होता है कि दो स्पेसिफिक पर्सन है सिक्स में से, तो रिफ्यूज टू फॉलो ईच अदर, उन्होंने एक दूसरे को फॉलो करना जो है ना वो जो है ना वो नहीं किया। अब उसके लिए क्या केस हो सकता है, उसमें फिर आपने क्या करना है, एक थोड़ा सा जो है ना समझने की चीज़ है। अब इसे ना अगेन जो ना आप इसमें ये ले लेते हैं, ये एबीसीडी है, यहाँ पर ज़्यादा कंफ्यूजन हो गई है। इसको जो है मैं थोड़ा सा साफ कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, ये देखिए कि यहाँ पे उसने पूछा है कि दो स्पेसिफिक हो गए पर्सन जो सिक्स के साथ जो है ना वो जो है ना वो नहीं चल सकते। इस तरह के केस में आपने क्या करना है, इस तरह के केस में क्या करना है कि आपने जो है ना वो टोटल वैल्यूज में से इनकी जो है ना वैल्यूज को निकाल लेना है। अब इसी तरह इस केस को ले लेते हैं, आपके पास ये ए है, ये आपके पास बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है और ये आपके पास एफ है, ठीक है। तो अब उसने ये कहा कि दो जो है ना उन्होंने एक दूसरे के साथ जो है ना वो दो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ ले लेते हैं, ये हमारे पास जो दो पर्सन है इन्होंने लाइन अप होने से इनकार कर दिया एक दूसरे के साथ। तो ये आपके पास जो है ना वो जो है ना अब एक इसको एक ही कंसिडर कर लेते हैं हम, ठीक है। आपके पास ये एक आ गया, ये दो हो गया, ये थ्री हो गया, ये फोर हो गया और ये आपका फाइव आ गया। ये जो दो आपके पास फाइव हो गया और इस तरह आपके पास जो इन दोनों की जो लाइनअप है वो टू फैक्टोरियल के साथ आती है। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 आपके पास जो है ना वो जो आंसर आता है 5 फैक्टोरियल इंटू 2, आपके पास जो आंसर आएगा 240। इस 240 को जो है ना हम जो टोटल आपके पास जो 6 फैक्टोरियल की आपके पास जो आंसर है, मतलब 720 इसका हमारे पास आंसर है, उससे हम माइनस कर लेंगे। तो इससे जो है ना फिर हमारे पास पॉसिबल वेज हैं जो बचती हैं कि इसमें जो है ना आप कह सकते हैं कि ये जो है ना इतनी पॉसिबल वेज हैं जो यानी कि 720 मल्टीप्लाई बाय 240 जो है ना आपके पास, ये जो है ना आपके पास बनता है 480 वेज जो है ना वो जो है ना इस डिफरेंट जो है ना उससे जो है ना आप कह सकते हैं कि जो है ना जिसकी वजह से जो दो बंदे जिन्होंने रिफ्यूज किया है एक दूसरे के साथ, उनको जो है ना इनके जो है ना हम फिर वेज से जो है ना उसको जो है ना वो लाइन अप कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, वो लास्ट क्वेश्चन है। तो ये जो है ना हम इसको देख लेते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है। ये मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड सवाल है आपके पास जो हमने एक्सरसाइज किया है। तो California study concluded that the following seven simple health rules can extend a man life by 11 years। तो ये आपके पास जो है ना सेवन सिंपल हेल्थ रूल है जो कि आपके पास 11 ईयर तक जो है ना उसकी जो है ना अगर हम उसको फॉलो कर लें तो आपकी जो 11 ईयर तक आपकी जो है ना एज बढ़ सकती है। तो एन एवरेज एंड अ वुमेन लाइफ बाय 7 ईयर्स, ठीक है। और जो वुमेन्स की जो लाइफ है 7 ईयर तक, इस तरह मेंस की जो लाइफ है वो 11 ईयर तक जो है ना हम एक्सटेंड कर सकते हैं अगर आप सेवन जो सिंपल हेल्थ के रूल्स हैं उसको जो है ना फॉलो कर लें। अच्छा, वो रूल्स क्या हैं कि नो स्मोकिंग, गेट रेगुलर एक्सरसाइज, तो यूज अल्कोहल ओनली इन मॉडरेशन, ठीक है। गेट 7 to 7 hour sleep, maintain proper height, weight, eat breakfast and do not eat between meals। आप जो ना इसके दरमियान में कुछ ना खाएं, ठीक है। ये सेवन जो रूल्स है इसको जो ना आपने फॉलो कर देखना है कि इसमें आपके पास ये इस वेज सेवन वेज को जो ना अगर आप अडॉप्ट कर लेते हैं तो आपकी जो हेल्थ मेंस की 11 ईयर तक और जो वुमेन्स है उनकी 7 ईयर तक जो है ना वो एक्सटेंड हो सकती है, ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चन है जो कि हमने अब उसमें से पूछा गया है कि इन हाउ मेनी वेज कैन अ पर्सन आउट फाइव ऑफ द रूल्स टू फॉलो। उसने जो है ना पांच जो है ना किसी ने अगर वो जो है ना उसको अडॉप्ट करना है रूल्स को, तो उसमें फिर कितनी वेज से जो है ना हम उसको जो है ना वो कर सकते हैं। अच्छा, अब उसने सवाल पहले के उसने जो है ना कुछ कंडीशन लगा दिए हैं। सबसे पहले उसने ये कंडीशन लगाई, द पर्सन पर्सनली वायलेट्स ऑल सेवन रूल्स। अब उसने कहा कि सेवन जो है ना वो रूल्स को उसने जो है ना वायलेट कर दिया। अब इसमें जो ना क्वेश्चन ये आता है कि जो हमारे पास जो कॉम्बिनेशन आते हैं इस तरह के,
तो इस कॉम्बिनेशन के साथ जो है ना वो हमने एक जो वो पढ़ा था जो लास्ट हमारे पास जो हमारे पास थ्योरम था, उसमें हमने एक बात डिस्कस की थी कि जो आपके पास टोटल नंबर ऑफ जो है ना वो आती है कि जो आपके पास टोटल नंबर ऑफ जो होता है 7 रूल्स हैं आपके पास फॉर एग्जांपल, उसने उसने ये कहा कि उसमें से 5 जो है ना वो अगर कोई इसको जो है ना अडॉप्ट कर लेता है, रूल्स को फॉलो करता है, और उसमें फिर ये भी उसने कंडीशन दी अगर उस 7 के 7 जो है ना वो रूल्स को जो है ना वायलेट करे तो फिर उसमें जो है ना आपके पास जो है ना पर्सन कितने जो है ना उसमें आपको कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास सिंपल जो है ना वो उसने जो है ना वो पर्सन पर्सनली वायलेट 7 रूल्स, ठीक है, 7 रूल्स को वायलेट कर दिया। और उसने ये भी साथ बात की कि पर्सन हैज टू अडॉप्ट 5 आउट ऑफ 7 रूल, ठीक है, उसने 5 जो है ना वो कहा के उसको अडॉप्ट भी करने हैं उसने। अब यहाँ पे 7 उसने वायलेट भी करने हैं और जो है ना साथ ये भी बात कर रहे हैं कि 5 ने लाजमी अडॉप्ट करने हैं, इसकी पहली कंडीशन है। तो एडॉप्शन देखिए यहाँ पे अब आप ये कह रहे हो कि 7 वायलेट भी कर रहा है, 5 अडॉप्ट कैसे कर सकता है? कुछ नहीं, यहाँ पे इसको रीजन दिया है बिकॉज द ऑर्डर ऑफ अडॉप्शन इज नॉट इम्पोर्टेंट। तो मतलब अडॉप्शन का जो जो उसने कहा है कि ये ऑप्शन है एक बंदे के पास, मतलब वो इसको अडॉप्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। लेकिन ये 7 रूल्स टोटल अगर ऑलवेज जो है ना वो प्रेजेंट है, तो नंबर ऑफ वेज इन अडॉप्ट 5 आउट ऑफ 7 रूल्स इज द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन 5 एट अ टाइम। ठीक है, तो इसने उसने ये कहा कि उसने ये जो बात डिस्कस की है कि आपके पास जो उसने अडॉप्शन है 5 आउट ऑफ 7 रूल्स ने अडॉप्ट करने हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ पेज अगर हम बात करते हैं और उसमें जो है ना वो डिफरेंट 7 जो है ना आपके पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, अगर उसमें 5 जो है ना वो टाइम अगर ले लेते हैं, तो उसमें आपके पास जो आंसर आता है नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन 5 एट टाइम इज 7 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल माइनस 7 माइनस 5 फैक्टोरियल। तो ये आपके पास आंसर इसका जो है 21 वेज के जो है ना आप इसको जो है ना वो कर सकते हैं, जो है ना पर्सन को जो है ना वो इसके साथ। अच्छा, वो कहता है कि अब उसने दो जो है ना वो निकाल लिए कि इसमें से जो है ना वो आपके पास जो दो है ना, यहाँ पे पर्सन नेवर ड्रिंक्स, ठीक है, और ऑलवेज ईट ब्रेकफास्ट। अब इसमें ये जो है ना यहाँ पे आपके पास दो की फिगर और आ गई, मतलब ये आपके पास 1 प्लस 1, यानी कि आपके पास 2 की जो है ना वो डिजिट आ गए यहाँ पे, और यहाँ पे पास ऑलरेडी जो है ना वो 5 का डिजिट है आपके पास। आपने अडॉप्ट जो है ना वो रूल्स को अडॉप्ट करना है 5 तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है ना वो इसी फॉर्मूले को यूज़ करते हुए यहाँ पे आपके पास 5 फैक्टोरियल आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास आर फैक्टोरियल बचेगा 3 फैक्टोरियल और 5 माइनस 2 जो है ना आपके पास 3 फैक्टोरियल बचता है आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास जो है ना वो 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो आपके पास ये टोटल 12 आ गया, ठीक है। अब ये 3 जो है ना यहाँ पे कैसे आया, यहाँ देखिए इसने ये कहा है कि जो है ना वो आपके पास यहाँ अगर आप शुरू से देखें, उसने कहा कि ये दो आपके पास रूल्स हैं, ठीक है, दो रूल्स आ गए बाद 2 का डिजिट आ गया। तो हेल्थ रूल आगे वाल ऑलरेडी अडॉप्टेड है जिसमें से जनरल 3 और रूल्स दैट पर्सन शुड अडॉप्ट, देयर आर 7 माइनस 2 यानी कि 5 मोर हेल्थ रूल्स दैट आर बीइंग टेस्टेड, ठीक है। ये आपके पास में जो है ना वो 5 डिफरेंट जो वेज को अडॉप्ट करना है, तो उसमें से जो है ना उसने जो है ना पर्सन ने जो अडॉप्ट करना है वो 3 आउट ऑफ 5 रूल्स को जो है अडॉप्ट करना है, ठीक है। तो इस तरह जो ना आपने because the order of adoption is not important, the number of ways in which a person adopts 3 out of 5 rules is the number of combination of 5 objects he can achieve at a time, ठीक है। तो ये आपके पास ये टाइम आपने इसको जो है ना वो करना है, तो आपके पास 5 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट आ गए और टेकन 3 एट अ टाइम, तो 5/3 जो है ना आपके पास ये आपके पास आता है, इसको आपने 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो ये आपके पास जो है ना इसका जो आंसर है तो आपके पास 10 आता है, ठीक है। तो ये जो है ना आपके पास क्वेश्चन थे। उसके बाद जो है ना ये आपके पास असाइनमेंट है, तो ये आपने असाइनमेंट जो है ना इसको करना है। 4 डिफरेंट क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को जो है ना आपने सिंपल अपने हैंड रिटन फॉर्म में जो है ना मुझे सबमिट कराना है 25 जून 2021 तक जो है ना आपने सबमिट कराना है, ठीक है। और जो है ना आप जब आएंगे अपना बिफोर जो है ना 4 PM तक आपने मुझे इसको जमा कराना है बाय हैंड, ठीक है। तो इसमें जो है ना आपने
जो मैंने आपको एक्सरसाइज के सवाल बनाए थे, जो ना आपने इन्हीं को एक्सरसाइज को अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको शायद सवाल समझ आ जाएँगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी, अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आती तो आप मुझसे पूछिएगा। अगले लेक्चर के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।